हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋषि झार्रा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना चाहिए? अगर प्रॉपर्टी की, रियल एस्टेट की अगर बात करते हैं अपन, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? रियल एस्टेट में दो चीज़ें आती है, एक आता है फ्लैट्स और एक आते हैं प्लॉट। अगर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करें या फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करें, दोनों में इन्वेस्टमेंट करने से, फ्लैट और प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने से क्या प्रॉफिट है और क्या नुकसान है, प्लॉट में प्रॉफिट है या फ्लैट में प्रॉफिट है, वो इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक फ्लैट्स की। अगर फ्लैट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या नुकसान है और उसके क्या प्रॉफिट है। फ्लैट क्या होता है कि किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में अगर हम फ्लैट लेने जाते हैं तो एक तो कॉस्ट जो होती है उसकी, तो कॉस्ट बहुत हाई कॉस्ट होती है। और सबसे पहली बात है कि उसमें आपको सिर्फ चार दीवारें मिलेंगी। फ्लैट में ना ही तो आपको ज़मीन मिलती है, ना ही आपकी छत रहती है, सिर्फ दीवारें रहती है। तो दीवारों में भी ऐसा है कि दीवारों में भी हम एक ड्रिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से आपका पड़ोसी आ जाएगा कि डिस्टरबेंस हो रहा है। तो आप एक तरह से स्वतंत्र रूप से अपने घर में रह नहीं सकते, और फ्लैट का भी घर हो भी नहीं सकता। तो एक जैसे आप किराए के घर पे रह रहे हैं, वही चीज़ एक मानी जाती है कि फ्लैट में एक अपना खुद का पैसा देने के बाद भी और परचेज करने के बाद भी अपन को ऐसा ही फील होता है जैसे अपन कोई किराए के घर पे रह रहे हैं, क्योंकि हम उनको हर मंथ हमको मेंटेनेंस चार्जेस देने हैं, आपको लिफ्ट के चार्जेस देने हैं, आपको और भी कोई हिडन चार्जेस रहते हैं जो देने होते हैं। और नहीं उसमें आप फ्लैट में पूरी एक फैमिली, अगर बात करते हैं, हमें एक जॉइंट फैमिली अगर रहना चाहे तो नहीं रह सकती। जैसे कोई भी बंदा है जिसने फ्लैट परचेज किया है और उसके बच्चों की शादी हो गई, तो बच्चों की शादी होने के बाद में फिर बच्चों को फिर से अलग से एक फ्लैट परचेज करना होगा। दूसरे बच्चे की शादी हो गई तो उनको एक अलग से फ्लैट परचेज करना होगा। तो इस तरह से क्या है कि पूरी फैमिली एक साथ फ्लैट में नहीं रह सकती, हर एक कपल को उनका अलग फ्लैट चाहिए होता है। तो ये हो गया कि अगर एग्जाम्पल भी ले कि 1 CR का कोई फ्लैट परचेज किया और दो बच्चे हैं, दोनों की शादी हो गई, तो उनको फिर 2 फ्लैट परचेज करना है, तो उनका 3 गुना पैसा उसमें गया। अगर इसी जगह हम प्लॉट का कंपैरिजन करते हैं, अगर हम प्लॉट परचेज करते हैं, टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है प्लॉट में, तो प्लॉट परचेज करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उसका कारण ये है कि एक तो वो जो प्लॉट है वो आने वाली 7 पीढ़ी तक, मतलब हमेशा के लिए वो अपना है। वो ज़मीन अपनी है, अपन जब चाहें तब उस पर मकान बना सकते हैं, तब चाहे उसको इतना फ्लोर अपन ऊपर चढ़ा सकते हैं। और मर्जी की भाई कंस्ट्रक्शन हमारा 20 साल या 50 साल पुराना हो गया है, इसको नई पीढ़ी ने तोड़ के वापस बनाना है तो अपन वापस भी उसको बना सकते हैं। फ्लैट में क्या है कि फ्लैट 99 ईयर्स के लिए लीज डीड होता है, और लीज डीड होने के बाद में अगर रीडेवलपमेंट में आपकी बिल्डिंग जा रही है तो आपको क्या मिलने वाला है? 2 दिन बाद में अगर पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ से आपका पूरा जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जो पैसा वहाँ लगाया है, वो जीरो हो गया। तो फ्लैट में नहीं तो हमको कोई प्रॉफिट है। अगर रीसेल की बात करते हैं फ्लैट की, अगर रीसेल हम करने जाते हैं फ्लैट में, तो 15 साल बाद या 10 साल बाद अगर उसको रीसेल करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन बहुत पुराना हो जाएगा, 10 साल 15 साल पुराना हो जाएगा, तो वहाँ कोई लेना पसंद नहीं करेगा। और मान लो कोई मिल भी जाता है अपन को लेने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी बहुत ही कम रेट में अपन को रीसेल करनी पड़ेगी। उस पर अपन को इतना ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब एक बैंक का ब्याज भी अपन वहाँ से नहीं निकाल सकते। अगर हम लोन पे हमने घर लिया है तो उसकी किस्तें भरने के बाद में जो ऑल ओवर फ्लैट की जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट भी अपन को रीसेल में 15 साल बाद या 10 साल बाद नहीं मिलने वाली। तो फ्लैट में ये सारी चीज़ें रहती है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम आती है काफ़ी, कि फैमिली एक सोशल भी अपन हो नहीं पाते हैं। क्या है कि जो फ्लैट में हम 10 साल से रह रहे हैं, बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है हमें कोई उससे कोई मतलब नहीं है, या हम प्रॉब्लम में हैं तो वो हेल्प करने नहीं आएगा, या वो प्रॉब्लम में तो हम भी नहीं जाते हेल्प करने, क्योंकि किसी फ्लैट में क्या होता है कि एक ऐसी लाइफ रहती है, हमें सिर्फ आपका वर्क पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, वहाँ से आना है, अपनी 4 दीवारों में कैद हो जाकर
रह के क्या 4 दीवारों में कैद होकर रह जाते हैं। तो एक सोशल लाइफ भी बिल्कुल फ्लैट में नहीं है। और अगर इसी जगह हम अगर प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट में क्या होता है कि आज हम बहुत ही कम कीमतों में अगर प्लॉट परचेज कर रहे हैं, आने वाले 10 साल में, आने वाले 15 साल में हो सकता है उस प्लॉट की जो रेट है वो 10x हो जाए, 20x हो जाए, 30x हो जाए। तो वो पॉसिबल है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो प्लॉट की जो रेटें हैं वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना तक भी हो सकती है, क्योंकि वो ज़मीन है। और ज़मीन एक ऐसी चीज़ है वो का आता है कि वो लाइफ टाइम आने वाली 7 पीढ़ियों तक हमारे पास में रहती है। और जब चाहो तब हम उस पर 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर अपन बना सकते हैं, ताकि पूरी फैमिली एक साथ में रह सकते हैं। प्लॉट में रहने से क्या है कि जब बगल वाले प्लॉट में, अगर साइड वाले प्लॉट में कोई दूसरी फैमिली रह रही है तो उससे भी हम सोशली कनेक्ट रहते हैं। तो हमें हर चीज़ का पता रहता है कि अभी कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम सब साथ मिलके मनाते हैं, बाकी का फ्लैट में ऐसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। और अपन रीसेल करने अगर जाते हैं तो जो प्लॉट है अपन खुदा न खास्ता मान लो कि अपन को कभी कुछ हो जाता है या फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और हमें पैसों की ज़रूरत है, हम तब चाहें जब आधी भी रात पे उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि प्लॉट एक ऐसी चीज़ है, आप जब चाहोगे उसको 10 परचेज करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो प्लॉट भी हम उसको जब चाहो तब रिसेल कर दो और अपने कोई भी मुसीबत है तो उसमें आप पैसे भी काम ले सकते हो। फ्लैट एक ऐसी चीज़, आप उसको रिसेल करने जाओगे तो आपको 2 साल तो उसको रिसेल करने में लग जाएंगे। पार्टी आएंगी, फ्लैट देख के चली जाएंगी, पार्टी आएंगी, फ्लैट देख के चली जाएंगी, वो रिसेल भी नहीं होता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमें फ्लैट में बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम एक सिर्फ ये देख के ले लेते हैं फ्लैट को कि यार हमको क्या करना है कि बस सिर्फ जाके रहना है तो रेडी है, फ्लैट रेडी टू शिफ्ट होना है तो हम जाके रह लेते हैं। पर हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम आज फ्लैट परचेज करते हैं तो उसमें कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका 15 साल का या 10 साल का हम लोन भी ले रहे हैं तो उसकी EMI कितनी जा रही है और कितने का हमको फ्लैट ऑल ओवर कॉस्ट क्या आ रही है फ्लैट की, लोन का ब्याज लगा के। और अगर इस पैसे में हम प्लॉट लेते हैं और आने वाले 10 साल में, 15 साल में इस पैसे की क्या मतलब प्लॉट की जो कीमत है वो क्या रहेंगी, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हमें प्लॉट में जाना ज़्यादा बेस्ट रहता है, और रेजिडेंस करना है तो भी हमें प्लॉट में जाना ज़्यादा बेस्ट रहता है, ना कि फ्लैट में, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली एक साथ में रह सकती है और सोशली भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम कोई भी इवेंट वगैरह हम करते हैं, फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट होकर रह सकते हैं। और क्या रहता है कि उसमें ज़मीन भी आपकी रहती है, तो ज़मीन से जुड़े हुए भी रहते हैं आप प्लॉट में, और छत भी आपकी रहती है। तो अपना घर सिर्फ उसी को कहा जाता है जिसमें ज़मीन भी हमारी हो और छत भी हमारी हो। और ऐसी इन्फॉर्मेशन और आगे जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।